हेलो नमस्कार राम राम सलाम सत श्री अकाल। जय हिंद सभी प्यारे दोस्तों को। मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हाल है आपके? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया से होंगे, पूरे मदमस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और पढ़ाई को अपनी रेगुलरिटी दे रखी होगी सभी ने, ऐसी मैं उम्मीद कर लेता हूं। मैं अजीत सिंह आपका फिर से एक बार एपेक्स रोजगार परिवार में वेलकम करता हूं और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हल्ला बोल। सेट नंबर आज हमारा चलेगा 19। आज हम 19 सेट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी मेरे प्यारे भाई पूरी मेहनत से पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक आ गया और एडमिट कार्ड आपने लगभग सब ने अपना चेक कर लिया होगा कि इसका सेंटर कहाँ है, कौन सी सिटी में है। तो चलिए बातें ख़त्म करते हैं अपनी और सवाल पे आ जाते हैं। कहाँ है 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कुल कितनी है? 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कुल कितनी है बताइएगा। एक काम करना है आपको, खुद ही ये चेक करना है 1 से लेकर के 50 तक की, 1 से लेकर के 50 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो केवल स्वयं से कटे। अपने आप चेक करना कितनी होती है। मैंने बताया था, मैं जब भी सेट में ऐसा सवाल मिल जाता है मैं आपको बताता हूँ, ये याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 100 तक याद कर लीजिए पूरी कितनी होती है, ठीक है। तो 50 तक में कितनी हो जाएंगी? 15। अब बात करते हैं इसकी। ये देखेगा ये अपने आप में सेम वैल्यू है तो ये a² हो जाएगा, ये सेम वैल्यू है ये b² हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? यह देखेगा 106 का स्क्वायर और माइनस के 94 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा। जब इसे एक बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 106 में 94 जोड़िए तो 200। एक जब इसे घटाओगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। 16 में 94 और 106, 6 6 12, ठीक है। 12 दूनी 24। क्लियर ना भाई? ये 100 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। ये 100 से कितना कम है? 6 कम है। तो इसका मतलब अंतर कितना हो गया इसका? 12। एक 100 से 6 ज़्यादा है, एक 100 से 6 कम है, तो अंतर 12 और योग 200, तो कितना आ गया? 2400। तो इसका प्रश्न का उत्तर आ गया 2400। अब इसके बाद क्या कहा है प्यारे बच्चे? इसके बाद आपका तीसरा सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसका एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? इसका एचसीएफ बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो सब में उपस्थित हो, जो सब में उपस्थित हो। जरा देखिएगा, पहला क्या दे रखा? 2 की पावर 2, दूसरा क्या दे रखा? 3 की पावर 3, तीसरा क्या दे रखा? 5 की पावर 5। फिर नेक्स्ट में आइए, 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और गुना यहाँ 7 है, ठीक है। आगे चलिएगा, फिर तीसरा नंबर पे क्या दे रखा है? 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 4 और फिर 5 की पावर 1, फिर 11 की पावर 1 और फिर 7 की पावर कितना? 2। चलिएगा एचसीएफ दिखाना है। एचसीएफ 2 2 2 2 2 में देखेगा, वो पावर देखेगा जो सब में कॉमन हो। तो पावर 2 है ना, ये वाली 2, वो सब के अंदर है, तो 2 की पावर 2 आ गया। अब 3 में देखेगा, 3 में 3 की पावर 2, 5 में देखेगा 5 की पावर 1। बस यही वो वैल्यू है जो कॉमन है, यही वैल्यू है जो कॉमन है। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5, 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, 180। कितना आ गया? 180। यार बच्चों ये चेक करना होता है, ठीक है। जिसकी पावर सबसे छोटी होगी उसको निकालते चले जाइए, जिसकी पावर सबसे छोटी होगी उसको निकालते चले जाइए। और तीनों में वो चीज़ें होनी चाहिए, तीनों में। जैसे ये था सबसे छोटा तो 2 की पावर 4 ले लिया, फिर सबसे छोटा ये था तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 ले लिया, फिर 5 की पावर क्या था? 1। बस यही हो गया 5, 5 चौक 20, 20 गुना 9 दूनी 18। जो सबसे छोटा नंबर था बस उसी को उठाया और वही उसका क्या होगा? एचसीएफ। बात कर लेते हैं इस सवाल की, जरा फोकस करना इस सवाल पे, ध्यान देना जरा। चलेगा, आप मुझे बताइए क्या इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में कुछ कॉमन नजर आ रहा? कहोगे भैया नजर आ रहा है 0.896, 0.896 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा प्यारे बच्चों? 0.752 और प्लस का 0.248, हाँ जी। और नीचे क्या कॉमन लिया? 0.7 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा? 0.34, 0.966,
प्यारे बच्चों जब तुम इसे जोड़ोगे तो 1000 आएगा, इसे जोड़ोगे तो भी 1000 आएगा, इसे जोड़ोगे तो भी 1000 आएगा, नीचे वाले को जोड़ोगे तो भी 1000 आएगा, यानी कि कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। आया क्या, एक पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो पॉइंट ये हट करके यहाँ रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7 और 1 19, 7 दूनी 14 और फिर 7 8 56, तो 1.28 आपका आंसर आएगा इसमें। 1.28 ये पहला जो आंसर है 1.28 है, 1.28 आपका इसका आंसर आ गया। तो बढ़ जाते हैं इससे आगे, आप मेरे साथ जुड़ रहिए एपेक्स रोजगार परिवार में। हल्ला बोल दिल्ली पुलिस सेट हमारा चल रहा है, 18वां सेट आज हम कर रहे हैं, कंप्लीट कर देंगे आज इसको जल्दी से ही, फिर नया सेट उठाएंगे। हाँ चलिए मेरे भाई, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में एपेक्स रोजगार परिवार में। और दोस्तों से उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी दोस्त मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्त सभी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दीपावली का सबको इधर से उधर आपने गिफ्ट पहुँचाया है, मिठाई खिलाई है, हमें भी गिफ्ट के रूप में ऐसा कुछ उपहार दें कि सब्सक्राइब जिससे बढ़ सके। तो कोशिश करें कि इसको जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश करें, परिवार को बढ़ाने की कोशिश करें, मेरी इतनी सहायता करें मेरे भाई। चलिए हम चलते हैं, पहला 5वां सवाल देख लेते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 + 1/2, इसको ऊपर वाले को सोल्व कर लेंगे तो प्यार बच्चा आएगा 3/2। आइएगा नीचे वाले को, आया है 1 + का 1/, जब आप प्यारे बच्चों इसको सोल्व करेंगे, इस वाले को सोल्व करेंगे इसको, तो आएगा कितना 5/4। तो 1 + का 1/, 5/4, ये प्यारे बच्चों 4 घूम के चला जाएगा ऊपर, तो रिजल्ट क्या आएगा 3/2, तो ऊपर है ही 1 + का, ये 4 ऊपर चला गया तो 4/5। जब आप इसको आगे सोल्व कर रहे होंगे तो 3/2 तो ऊपर है ही, 5 एकम 5 और 4 9/4। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, इसको गुना कर देंगे ऊपर यहाँ, तो 3 × 4 और इस बीच वालों के बीच में कर देंगे तो 9 × 2। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बढ़िया। कुछ गलत तो नहीं हो गया, नीचे ये कितना था, फिर यहाँ 5 था, यहाँ 5 है, तो ये 5 चला जाएगा ऊपर 5। बहुत सुंदर, चलिए आगे। इससे कट गया 3 से 3 × 9, कितना आया कुल मिलाकर 5/6, कुल मिलाकर आपको मिल रहा है 5/6। बहुत सुंदर, चलिए 5/6 कहाँ है, ये रहा 5/6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा सवाल नहीं आया जिसमें मुझे थोड़ा सा भी डाउट हो कि तुम पे वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा भी डाउट मुझे नहीं लग रहा कि आप उसे नहीं कर पाओगे, आप सभी कर जाओगे। ये सवाल है, इस सवाल में क्या समस्या है भाई, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3, इसमें रुक दो, इसमें ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 इसमें रख दोगे तो खुद मुझे आंसर देंगे, कमेंट्स में इसका आंसर खुद लिखेंगे। बहुत आसान सवाल, इसको सवाल को देखेगा। √15 = कितना दे रखा है 3.88, तो पूछा क्या है 5/3 की वैल्यू बताओ। प्यारे बच्चों हमें तो 15 का मान दे रखा था, तो हम कहाँ से निकालें, तो ऊपर नीचे प्यारे बच्चों 3 से गुना कर लो। जब तुम ऊपर नीचे 3 से गुना कर लोगे तो √15 आएगा ऊपर, और नीचे 3 का वर्ग जो कटका रह जाएगा बस 3, और ऊपर की वैल्यू रख दो कितना 3.88/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 28 हो गया, तो 3 नम 27 है जी, फिर 1 बचा, फिर 3 × 9, फिर 1 बचा, फिर 3 × 9, तो कितना आपको नजर आ रहा है प्यारे बच्चे, इसमें हम देख रहे हैं, फिर 1 बचेगा 3 × 9, फिर 1 बचेगा 3 × 9, फिर 1 बचेगा 3 × 9, फिर 3, तो कुल मिलाकर आपको ये रिजल्ट आएगा, लेकिन दशमलव ये कहाँ लगेगा, यहाँ। तो रिजल्ट आपको मिल लगा 1 2 9 और 3 के ऊपर प्यारे बच्चे 12, बस ये आंसर होगा। आप मिला लेंगे, देख लेंगे, ये रहा इसका आंसर। तो बढ़ जाते हैं इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कौन सा है, नीचे देखेगा 8वां सवाल। 8वां सवाल देखा क्या कहा है 8वें सवाल में मेरे भाई। हाँ जी, ये कह रहा है 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय, 16 व्यक्तियों की आय है 80,800। ये 16 व्यक्ति है इतने जो कमाते हैं, 16 व्यक्ति कमाते हैं 80,800 रुपए। उनमें से एक की आय जो है ना, जो एक की आय है, जो एक की आय है वो पता कितनी है, वो कह रहा है एक की आय, उनमें से एक की आय औसत आय की 12% है, यानी कि एक की जो आय है उन सब की औसत आय की, किनकी, सभी की औसत आय का 120% है। तो प्यारे बच्चों इनकी पहले टोटल आय कितनी है 80,800, लेकिन औसत निकालना था कितने बच्चों, कितने लड़कों की, कितने व्यक्तियों की है 16 की, तो ये औसत आ गया, और इसका भी 120%। बोलो खेल कच्चा या पक्का, इससे कैंसिल हो गया।
4 से 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 0, फिर 4 दूनी 8, तो 202, 202 की गुना 3 में करेंगे तो कितना आया, अरे एक 0 और है, ये रहा, तो आया 6060, 6060, 60 आपका इसमें आंसर आ गया। कुछ नहीं कहा जैसे इसने कहा था, बस उस लाइन को एक बार लिखिएगा। अब खुद जरा सोचेगा कुछ मैंने एक्स्ट्रा करा है, कुछ भी तो एक्स्ट्रा नहीं करा। तो आप भी बस अगर सवाल को बड़ी आसान से तसल्ली से पढ़ेंगे ना, तो सवाल खुद अपना आंसर उगलेगा, खुद ही उगलेगा अपना आंसर। आप बस सही से पढ़ना है उसको, लैंग्वेज को। देखिए हमारे गुरु भी इस चीज को सिखा देते, बेटा लैंग्वेज को पढ़ना सीख लीजिए, लैंग्वेज को पकड़ना सीख लीजिए। बस लैंग्वेज को अगर आप पढ़ना और पकड़ना सीख गए तो सवाल अपने आप हो जाएगा। तो सवाल को भी अपने आप पढ़ने की आदत डालें, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम, चलिए भाई, मैं आपका अपना भाई अजीत सिंह आपका एक बार फिर से एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। अपना सवाल पे हम जड़ जाते हैं, नई सवाल देखते हैं। 9वां सवाल क्या कहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है। एक संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है और उनका योग 60 है। तो पहली संख्या बताइए। एक संख्या ए है जो दूसरी संख्या बी का 2/3 है। बी को नीचे ले लो, a/b इजिकल टू 2/3। ये कह रहा है इनका योग, मेरे हिसाब से a प्लस बी का योग मेरे हिसाब से कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 5। 5 का मान क्या दे रखा है इसने, 60। तो मुझसे कितना गुना है, 12 गुना। तो पहली संख्या पूछी थी, 12 गुना कर दो, 24 आ गई। दूसरी पूछता तो 12 गुना है 36 आ जाती, लेकिन पूछा क्या, केवल पहली संख्या। ठीक है, बड़े 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है, ये 5 √3 की पावर 5 गुना 9 की पावर 2 इजिकल टू 3 की पावर x गुना 3√3। प्यार बच्चों इसमें 3 की पावर 5/2 लिख सकता हूँ, बोलो है ना। इसे 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, पक्की बात। इसे 3 की पावर x, यहाँ 3 की पावर 1 और 3 की पावर यहाँ 1/2। गुना में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर कुल मिला कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 5/2 प्लस का 4 जुड़ गया जी। यहाँ 3 की पावर x प्लस का 1 प्लस का 1/2, ये भी जुड़ गया। पावर को कंपेयर कर लेंगे तो पावर कंपेयर होते ही कितना मिलेगा, ऐसी 2 चौके 8, 8 5 13/2 इजिकल टू यहाँ x प्लस का 3/2। तो आप एक नज़र इसे इधर ले आएंगे तो x का मान कितना आएगा, 13/2 और माइनस का 3/2। एलसीएम लगाएंगे तो नीचे 2 आएगा, ऊपर आएगा 10 इजिकल टू रिजल्ट मिला आपको कितना, 5। कितना आंसर आया आपका इसमें, तो 5 आंसर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। चलिएगा इससे आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूँ, यानी कि मैं जो हूँ, मैं बड़ा हूँ किससे, बहन से। तो बहन नीचे छोटी हो गई, और जबकि मेरा भाई जो सबसे छोटा है मुझसे 7 साल छोटा है। मतलब कि ये जो मैं हूं ना, ये बहन से तो 4 वर्ष बड़ा था, लेकिन यही जो बंदा है, यही जो है, यानी कि मैं अपने एक छोटे वाले भाई से 7 वर्ष भी बड़ा हूं, पक्की बात। तो यहाँ कौन है, यहाँ छोटा भाई है, छोटा चेतन, छोटा भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, और मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुना है, यानी कि इसका 3 गुना, इसका 3 गुना जो है, यहाँ कौन है, पापा। चलेगा 3 गुना है। अब इन्होंने क्या, मेरी बहन 18 वर्ष की है। अगर ये मेरी बहन जो ये 18 वर्ष की है, तो कुल मिलाकर मैं कितने साल का, भैया मैं 22 साल का। अब मुझसे 7 साल छोटा कौन है, छोटा भाई, तो ये 15 साल का। अब 15 का 3 गुना कौन है, पापा, तो 45। और इस 45 से भी 3 साल छोटा कौन है, मम्मी, तो 42। ठीक है ना, जैसे जैसे लैंग्वेज ने कहा था ऐसे ऐसे हमने कर दिया भैया, और आंसर भी आपको मिल गया। तो अभी तक ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आया जिस पे आपका पेन अंकुश कर सके या आपके दिमाग पर कहीं अंकुश लग सके। कोई भी सवाल ऐसा नहीं आया। आप जुड़ रहिए मेरे साथ, मैं आपका अपना भाई अजीत सिंह। चलिए मेरे दोस्त, आगे सवाल कर लेते हैं। 12वां सवाल क्या कहा है, ये कह रहा है एक कंपनी 3 प्रकार की छूट देती है, या 3 प्रकार की छूट का एक ऑफर देती है। कैसे, पहले प्रकार की छूट ये, दूसरे प्रकार की छूट ये, और तीसरे प्रकार की छूट ये का ऑफर देती है। तो बताइए कि ग्राहक के लिए कौन सी अच्छी होगी। मतलब 3 प्रकार की छूट दी गई है, तो ग्राहक के लिए इसमें कौन सी अच्छी होगी। भाई जो ग्राहक के लिए अच्छी होगी, वो दुकानदार के लिए नुकसानदायक होगी। पहली बात सुन लीजिए, जब भी ग्राहक को पूछे या दुकानदार को पूछे तो दिमाग लगा लेना। ग्राहक को पूछे तो मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे, और दुकानदार को भी पूछे तो भी मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे, है ना। तो एक काम करेंगे अब इसमें प्यारे बच्चों, क्योंकि इन सबका योग तो इक्वल ही आएगा, योग तो सबका 40 आएगा। ऐसे सवालों में योग इक्वल आता है, डिपेंड करती है इनकी गुना। बस अगर इनकी गुना देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, जिसकी गुना सबसे छोटी आ जाए, जिसकी गुना
सबसे छोटी हो वह ग्राहक को अधिक अच्छी होगी या अधिक फायदेमंद होगी, अधिक फायदेमंद होगी। जिसकी गुना सबसे छोटी होगी, जिसकी गुना सबसे छोटी होगी, जिसकी गुना करके रिजल्ट सबसे छोटा आ रहा होगा, वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी और वही दुकानदार के लिए सबसे बुरी होगी। और अगर दुकानदार के लिए लाभदायक है तो जिसकी गुना सबसे बड़ी आ रही हो, जिसकी गुना सबसे बड़ी, जैसे ये देखो, जिसकी गुना सबसे बड़ी आ रही हो वह दुकानदार के लिए फायदेमंद होगी। हैं जी? तो समझ गए बात को, क्या करना है? क्योंकि आपको पता है ना कैसे, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ये x प्लस वाई प्लस का, सॉरी यहाँ माइनस था, माइनस का एक्स वाई बटे 100। प्यारे बच्चों ये हो गया इनका योग, योग तो 40 आएगा। जिसकी गुना सबसे छोटी आएगी, अगर ये वैल्यू हुई छोटी, भाई ये फॉर्मूला बताया ना, x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे 100, यहां माइनस होता है जी। आप एक बताइए, अगर ये वैल्यू हुई सबसे छोटी तो ग्राहक खुश हो जाएगा, है जी। अगर x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100 ये वैल्यू हुई बड़ी, अगर ये वैल्यू हुई बड़ी तो भैया यहां पे दुकानदार, यहां पे दुकानदार खुश होगा। क्यों? अगर ये वैल्यू बड़ी आएगी तो 40 में कोई बड़ी वैल्यू घट करके कोई छोटा रिजल्ट तो मिल रहेगा। भाई इसकी गुना सपोज करो एक बार 6 आई और इसकी गुना एक बार करके 2 आई, तो यहाँ इसकी वैल्यू तो 40 आ रही है और इसकी वैल्यू है यहाँ 40 आ रही है, तो यहाँ एक बार हमने मान लिया तो इसका रिजल्ट टोटल कितना निकला, 40 में से 2 गए 38, तो 38% की छूट मिल गई। और यहाँ देखियो 40 में से 6 गए यहाँ 34 की, तो देखिए यहाँ से, यहाँ देखो यहाँ ओवरऑल डिस्काउंट 34 का मिल रहा है, यहाँ ओवरऑल डिस्काउंट 38 का मिल रहा। जब डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, जब डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा आप भी रीच करके आओगे, मौज आ गई भाई, है नहीं। 1000 रुपए की जींस आ गई 150 रुपए में, अगर ज्यादा से ज्यादा छूट मिली तो समझ रहे हो ना। जब ज्यादा से ज्यादा छूट मिलती हो तो ग्राहक खुश होता है, और जब कम से कम छूट मिल रही हो, कम से कम छूट दी जा रही हो, तो दुकानदार की बल्ले बल्ले। तो समझ के बात को क्या करना है बस, तो ये आप देख लेना इसमें जिसकी गुना इसमें सबसे छोटी आ रही हो, जिसकी गुना इसमें सबसे छोटी आ रही हो, भाई इन दोनों की गुना करो, इन दोनों की गुना करो, इन दोनों की गुना करो, जिसकी गुना सबसे छोटी आ रही हो वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी। तब मेरे हिसाब से ये आनी चाहिए 35 पंजे 175, क्योंकि ये 300 आ जाएगा, ये बहुत बड़ी वाली आएगी, है ना। हाँ ये ज्यादा आएगा, 25 पंजे 125 का 5 का 25 एकम 25, 25 और 12 37, ये तो 300 से भी ज्यादा बड़ी हो गई, तो वही सबसे छोटी होगी। चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इस पे 13वें सवाल पे। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, ये वाला कल मैंने सवाल कराया था, M1 D1 H1 बटे W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे आप करने की कोशिश करना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 14 सवाल देख लेते हैं। ये करा ए और बी एक टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं, जबकि एक पाइप सी है जिसे खाली करने वाला है, जो भरे टैंक को कितने 40 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब ये जो ए पाइप है ये भरने वाला है, बी पाइप है भी भरने वाला है, ये सी पाइप है निकालने वाला है। ये प्यारे बच्चों 20 में, ये 30 में और ये 40 में। एलसीएम प्यारे बच्चों इसका आएगा 120, 0 0 6 4 और यहाँ 3, ये बच्चों माइनस का है ना। मतलब कि ये 1 मिनट में 1 घंटे में कितना पानी डाल देता है उसमें 6, ये कितना पानी डाल देता है 4, यानी कि 6 4 10 पानी तो ड्राम में टंकी में डल जाता है, लेकिन उसी 1 घंटे में 3 पाइप नहीं है बाहर भी निकाल देता है। भाई पहले वाला पाइप जो है वो 1 घंटे में 4 बाल्टी या 4 लीटर पानी डालेगा, दूसरे वाला पहले वाला 6 डालेगा, दूसरे वाला 4 डालेगा, इसका मतलब टंकी में 10 लीटर पानी आ जाएगा। लेकिन भाई साहब ये खाली करने में भी लगा हुआ, तो 3 यूं निकाल भी देगा। इसका मतलब कुल मिला के 1 घंटे में रह कितना जाएगा, 6 4 10, 10 में से 3 गए 7 पानी 1 घंटे में रहेगा। लेकिन हमें पानी कितना भरना है 120, तो समय देख लो, समय 120 को 7 से भाग कर दो। भाई
1 घंटे में 7 भरा जा रहा तो कितने घंटे लगेंगे? 7 से 7 ही कम 7, 5 बचे 50, 7 सत्ते 49, कितना 17 हो गया 1/7 दिन या घंटे, घंटे 17 से 1/7 घंटे उसको लग रहे होंगे पूरा फिल होने में। क्लियर सी बात है ना? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, लास्ट का सवाल 15 सवाल करते हैं। चलिए देखिएगा, ये कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई में, त्रिभुज की ऊंचाई जो है 40% की वृद्धि की गई ऊंचाई में। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। इसका मतलब पहला 5 थी, 5 से कितनी हो गई 7, और जो उसका बेस है जब ऊंचाई में क्या घटाएगा, सॉरी माइनस क्या गया पर बच्चों, माइनस, ठीक है। जो बेस है, बेस को 40% से बढ़ाया गया, तो इसका मतलब 2/5, पहला 5 था, बेस बढ़ के 7 हो गया। तो देखो पहला ऊंचाई थी 5, आज ऊंचाई है 3, पहले बेस था प्यारे बच्चों 5, आज बेस हो गया 5 और 2 7। तो पहला क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 5 पंजे 25 भाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और यहाँ देखिएगा क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2 आधार कितना 7 गुना 3। तो अगर मैं इनका अनुपात लो तो इससे कट गया, तो कितना आ गया है 21, तो 25:21। तो क्षेत्रफल घट रहा है बढ़ रहा है, बोलो घट रहा है। घट कितना रहा प्यारे बच्चों, 4 घट रहा है, हैं जी, 4 घट रहा है, लेकिन किस पे, 25 पे गुना 100, 25 चौका 100 और 4 चौक 16% की कमी आ जाएगी प्यारे बच्चों क्षेत्रफल में, 16% की कमी आ जाएगी। या मैंने आपको एक बात और बताई थी प्यारे बच्चों, क्या बताई थी, इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो एक ये x + y प्लस का XY/100। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का 40, सॉरी शुरू में क्या माइनस का 40 है, ये प्लस का 40, माइनस का 40 गुना 40/100। तो आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, इसको और आप कर देता हूँ सारे को। यहाँ देखेंगे इससे कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 चौक 16, तो 16% की कमी आ गई, 16% की कमी। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, आपको भी पता है। कोशिश करता हूँ सभी को अच्छे से मैं समझा पाया हूँ और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसमें उम्मीद करता हूँ। और भगवान से इतना ही प्रे करता हूँ, ऊपर से ईश्वर वाले से इतना ही प्रे करता हूँ, आपका एग्ज़ाम बड़ा अच्छा हो जाए, आप सभी सरकारी नौकरी पर चले जाएँ और 2020 आपके लिए पूरा लक्की साबित हो, आपकी फैमिली के लिए, सभी के लिए पूरा लक्की साबित हो, ये आपका जीवन सुधर जाए, आप सिलेक्शन ले जाए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और आपके परिवार वालों का आपके साथ ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, मेरा साथ आपके साथ ऐसे ही बना रहे। उम्मीद करता हूँ सभी को बढ़िया से समझा पा रहा हूँ, अपनी चीज़ें मैं खुद आप तक सही से पहुँच पा रहा हूँ, ऐसी मैं उम्मीद कर लेता हूँ। ये मान लेता हूँ आप बढ़िया से चीज़ों को समझ रहे होंगे और कोशिश करते हैं और बेहतर करने की, ठीक है। बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, बिल्कुल शांत मन से तैयारी करते रहिएगा, मिस मत करना है कुछ भी, ठीक है। रिवीजन करिएगा जितना हो सके। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता प्यारे बच्चों, हम कल लाइव आकर के आपसे बातें करेंगे, ठीक 7 बजे मैं आपको समक्ष आ जाऊँगा, फेसबुक पर लाइव हम बात कर रहे होंगे। आपके कुछ सवाल हैं, जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हो। लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, ये पॉइंट हर बच्चे के लिए एक ऐसा होता है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है, नर्वस फील करता है, ऐसा होता है उसको साल भर की 2 साल की मेहनत ऐसा लगता है यार जीरो सी लगती है ये मोमेंट में आकर के, क्योंकि हम इस चीज़ को फेस बहुत लंबे समय से या बहुत लंबे समय पहले करके छोड़ा नहीं है, हम भी इस चीज़ को अभी फेस करंट चीज़ में कर के आ रहे हैं। लेकिन कई बार हमने ये चीज़ें फेस की है, हमें इस चीज़ को बेहतर समझ रखा है, क्योंकि एक फेलियर ही बता सकता है आपको कि क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। मैं इतना सक्सेस व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इतना सक्सेस टीचर्स नहीं हूँ, या मैं कहूँ कि मैं जिस एग्ज़ाम में बैठा हूँ मैंने हमेशा वो क्रैक कर दिया फर्स्ट टाइम, मैं इतना होशियार इतना समझदार हूँ ही नहीं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। एक बार में कोई सा भी एग्ज़ाम में बैठ करके मैं कभी पास नहीं हुआ, मैं कई बार हर एग्ज़ाम में फेल हुआ हूँ, फेल हो करके तब जाके मैं सक्सेस में पहुँचा हूँ, तब जाके मैंने कोई एग्ज़ाम निकाला है। बहुत फेल हुआ हूँ, बहुत फेल होने के बाद ही मैंने पेपर पास किए हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ इस चीज़ को कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा होता है तो आपकी जो मेहनत हो रही होती है उसमें आकर के ऐसा लगता है यार कि कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी याद तो नहीं आ रहा, बड़ा ही स्ट्रेस दिमाग में हम ले लेते हैं, ना चाहते हुए भी ले लेते हैं। कितना भी कोई समझा ले, पल 2 पल के लिए दिमाग में रहती है, लेकिन फिर हम उसी मोड़ में आ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे हमेशा ऐसी बात करता रहूँगा, आपका मोटिवेशन बना रहेगा ऐसे ही। फिक्र नहीं करना है बिल्कुल भी, एग्जाम में बिल्कुल शांति मन से खुले मन से बैठना है, बिल्कुल ठीक है ना, बिंदास तरीके से, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कल हम मिलते हैं सही 7 बजे फेसबुक पे लाइव, हम आपसे बातें करेंगे, आपसे कुछ सवाल हैं वो सवाल आपके सुनेंगे, अपने कुछ उत्तर हैं हम अपने उत्तर देंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फेस टू फेस आपसे, ठीक है। अब तक के लिए विदा लेते हैं, खुश रहिए, कल तक अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद सभी को और शुभ रात्रि, गुड नाइट।